हेलो, वेलकम टू मास्टर ऑफ ऑल। और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि जो हमारा जो स्टडी टाइम है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। और ये बेसिकली जो ये हमारा जो वीडियो है ये इंटरव्यूज़ जो हुए हैं अभी तक के आईएएस टॉपर, पीसीएस टॉपर, और साथ में ये एक बड़े न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है तो वहाँ से लिया गया है। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड है। साथ में आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। चलिए देर न करते हुए हम अपना आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम इस इमेज को देखें तो आप पाएंगे यहाँ पे ये आप खुद हैं और यहाँ पे घड़ी है। अगर आपको आगे रहना है तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा और समय के साथ चलने के लिए आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें करेंगे और क्या क्या चीज़ें करते हैं आईएएस टॉपर या कोई भी टॉपर या कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होने के लिए। तो बेसिकली अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें टाइम टेबल के लिए, तो जो मेन पॉइंट है कि हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखने होंगे। लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें 2 से 3 महीने में क्या क्या सिलेबस ख़त्म करना है, क्या क्या टॉपिक ख़त्म करने हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमें तैयारी करनी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है हम अगर कोई टाइम टेबल बना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हफ्ते में हमें कितने टॉपिक कर लेने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए, एक उसका हमें कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए। अब वीकली के बाद इसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो हमें डेली अचीवमेंट, अगर हम डेली नहीं पढ़ेंगे तो वीकली नहीं जाएगा, और वीकली नहीं जाएगा तो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल होगा। तो डेली अचीवमेंट, जो डेली अचीवमेंट एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपने जो सुबह उठ के जो सोचा है, आप उसको अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो एक टाइप का अचीवमेंट है। और हर दिन अगर आप अचीवमेंट करेंगे तो आपका वीकली हो जाएगा, वीकली से आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है ये तो स्टडी से रिलेटेड है। अब चौथा, टाइम फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। 15, 16, 17, 18 घंटे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसमें कहीं भी रिलैक्सेशन का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो रिलैक्सेशन यानी कि ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है रिवीजन। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए रिवीजन के लिए भी हमें अपने टाइम टेबल में जगह देनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टाइम टेबल है उसको 5 फेजेस में डिवाइड किया है। सुबह 5 बजे से चालू होगा जो, और बीच में चलता रहेगा, कुछ ब्रेक होंगे, एक साइकिल की तरह है। और रात को 10:30 बजे वो एंड होगा, यानी कि आप सोएंगे 10:30 बजे। जगने का टाइम 5 बजे का है, सोने का टाइम 10:30 का है। अब किस पेज में क्या क्या करना है ये हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। तो पहला पेज जो कि सुबह 5 बजे से 7:30 का लिया है, तो उसमें क्या करेंगे। तो ये जैसे मैंने बताया एक अच्छे न्यूज़पेपर के बेस पे ये लिया गया है, तो मैंने उसी को प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे टाइम दिया है, कार्य यानी कि क्या क्या काम कर सकते हैं और उसका क्या रिलीवेंस है। ठीक है। तो 5 बजे से मैंने बोला कि सुबह जगेंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। 5:15 से 6:15 यानी कि 1 घंटे के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि अगर कोई आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जल्दी जाएगा, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को तेज़ कर सकती है। ध्यान और योग से आपके दिमाग को आराम मिलेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आपका तनाव, स्ट्रेस दूर होगा। ठीक है। और यह आपको आने वाले जो कठिन समय होता है उसके लिए तैयार करेगा, जैसा कि इस समय कठिन समय चल रहा है कोरोना का। फिर 6:15 से 6:30 तक आप नहाएं, और फिर 6:30 से 7:30 जो पूरे पिछले दिन यानी कि लास्ट डे जो आपने जो भी पढ़ा हुआ था उसका रिवीजन करें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पिछले दिनों पढ़े गए विषय के मूल्यांकन यानी कि एवल्यूशन में मदद करेगा, और साथ ही आज पढ़े जाने वाले विषयों में निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी बनाएगा। तो रिवीजन क्यों करना है सुबह लास्ट डे का, ताकि आपका ये रिलीवेंस रहे कि आपने कल क्या पढ़ा था, और नेक्स्ट कंटिन्यूटी के लिए भी रहेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। अब आते हैं सेकेंड फेज़ में, जो कि 7:30 से ही 11:30 चलेगा। और इसमें देखते हैं क्या है सेकेंड फेज़ में।
तो 7:30 से 8 बजे तक आप नाश्ता और अखबार पढ़िए, ये ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, जो कि ब्रेकफास्ट है। अखबार पढ़ने से आपको राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपडेट होने के में मदद मिलेगी। इस समय आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। फिर आता है 8 से 10:30 बजे, तो आपका ये रहता है सेशन फर्स्ट। तो आप कोचिंग या खुद पढ़ाई कर सकते हैं इस टाइम, लेकिन इस समय सबसे कठिन विषय की पढ़ाई करें। सुबह हमेशा कठिन या जो हार्ड सब्जेक्ट जो लगता है उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के जो समय होता है हमारा जो माइंड होता है वो फ्रेश रहता है, चीज़ें जल्दी ग्रैब करता है। तो आप कोशिश करें सुबह हार्ड विषय पढ़ने के लिए। फिर आता है 10:30 से 11:30, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अपने मस्तिष्क यानी कि माइंड और शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए चाय का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, जो ब्रेन को आराम पहुंचाने वाले कुछ व्यायाम करें या फिर लेकिन एक चीज़ और है, इस ब्रेक के टाइम आप पढ़ाई के बारे में बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें, सिर्फ माइंड को रिलैक्स करें, तो क्योंकि जो अगला फेस आएगा उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके। तो अगला जो फेस है वो हमारा रहेगा 11:30 से 4:30। अब इसमें क्या है, इसमें आप 11:30 बजे से 1 बजे तक क्या कर सकते हैं, ये सेशन 2 हुआ, सेशन 1 हम पहले कर चुके हैं। इस दौरान आप उन सब्जेक्टिव विषयों पे फोकस करने की कोशिश करें जिन्हें आज आपको आज के दिन कवर करना है। सेशन 1 के बाद आपका मस्तिष्क पहले से ही अध्ययन क्षेत्र यानी कि वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसलिए दूसरे जो हमारे सेशन होगा उसमें कंसंट्रेशन बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पकड़ हमारी जो सब्जेक्ट पे जो हमारी ग्रैब करने की जो है स्ट्रेंथ वो बनी रहेगी। फिर आता है दोपहर 1 से 1:30, यहाँ पे आप लंच कर सकते हैं, हल्का भोजन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाएं क्या, खाना भी इम्पोर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए। तो प्रोटीन की जिसमें ज़्यादा हो प्रोटीन वो वाला भोजन करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर 1:30 बजे से 4 बजे तक सेशन 3 स्टार्ट होगा। सेशन 3 दिन का सबसे लंबा सत्र होता है, इसलिए हम उस समय केवल उन विषयों को पढ़ें जिन पर अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको। ऐसे विषय संदर्भ यानी कि बुक्स या आपको वो सब डिसाइड करना होगा, ये खुद आपको डिसाइड करना होगा कि किससे आप इस सब्जेक्ट में इस टाइम टेबल में वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि रहेगा शाम 4 से 6:15 तक की। अब इसमें क्या रहेगा, फिर से आपका 4 बजे से 4:30 यानी कि आधे घंटे का ब्रेक रहेगा, जिसमें आप वही जो आप चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, हल्का फुल्का म्यूजिक भी सुन सकते हैं, बट याद रहे पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। फिर आता है 4:30 से 5 बजे। अब यहाँ पे रहता है कि सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करनी है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, ठीक है। जैसे बहस कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है, हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है। साथ में यह हमारे जो पर्सनालिटी है उसको वो डेवलप करता है और आपका कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा करेगा। तो अब आता है शाम को 5:30 से 6:15। आप इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खेल सकते हैं, हल्के खेल, दौड़ना आप सकते हैं, जॉगिंग जा सकते हैं, या कोई ऐसा खेल जिसे आप पसंद करते हैं वो इस समय आप खेल सकते हैं। पर खेलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फेज़ में, जो कि हमारा लास्ट फेज़ है, जो कि 6:15 से रात को 10:30 बजे तक चलेगा। और इसमें देखते हैं क्या है। तो 6:15 से 6:30 तक आप पैरों पे हल्का पानी डालें, अपना चेहरा धोएं, क्योंकि आप खेल के आए हैं। ये सब करने से आप फ्रेशनेस फील करोगे। फिर शाम 6:30 से 8:30 तक आपका सेशन 4 होता है। आप शाम तक आपका दिमाग कुछ हद तक टेंशन से फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप खेल के आए हो। इसलिए शाम के अध्ययन में जो आप हैं केवल उन विषयों में रुचि रखते हैं उन्हीं का अध्ययन करें, ठीक है। फिर 8 से 9 आप यहाँ पे डिनर कर सकते हैं। रात में हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बचें, क्योंकि ये आपको काफ़ी भारीपन महसूस करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं ये आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। रात के खाने में फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हरी सब्जियां और फल खाएं, जो कि हम आमतौर पर इग्नोर करते हैं।
फिर आता है 9 से 10 अंग्रेजी समाचार या प्राइम टाइम चैनल्स पे चर्चाएं चलती हैं, आप उनको देख सकते हैं। या आपको सभी अनिवार्य तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ दिन के जो प्रमुख समाचारों का है उसको विश्लेषण प्रदान करता है। इस टाइम आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आए आप लिख सकते हैं पूरे दिन का। अब 10 से 10:30 बजे क्या करना है, रात को समाचार पढ़ना है और नोट्स तैयार करना है, ठीक है। इंटरनेट या किसी दूसरे मीडियम से इस दिन के जो आपको जो मेन हेडलाइंस हैं, क्या क्या पूरे दिन हुआ है, उसको आपको पढ़ना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। फाइनली जब ये सब आपका हो जाए, 10:30 बज जाए, तो आपके सोने का समय हो जाएगा। तो जब आप फिर वही सुबह फिर से साइकिल रिपीट होगी और डेली आप इसी तरीके को कंटिन्यू टू करोगे, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।